पंजाब, जिसके नाम में ही 5 नदियों का अंश है, जहां लहराते खेत हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है। लेकिन पंजाब की धरती सिर्फ खेतों और नदियों के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं रही, बल्कि ये धरती गवाह है सदियों से सूफी संतों और उनके रहस्यवादी संदेशों की। पश्चिमी पंजाब, जो भले ही आज पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन एक समय में सूफी संतों और सूफी पीरों के प्रभाव में रहा था। 15 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी आबादी पाकिस्तान के हिस्से चली गई, लेकिन सूफी विचारधारा और उनके तीर्थ स्थल तब भी जीवित रहे। खास तौर पर पंजाब के दलित समुदाय, जो कि पंजाब की आबादी का एक 30% हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, सभी जगहों पर इन सूफी स्थलों की देखभाल और संरक्षण का जिम्मा संभाला। सूफीवाद ने समाज को एकजुट करने में न केवल आध्यात्मिक योगदान दिया, बल्कि सामाजिक समरसता, जाति और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में भी इनकी अहम भूमिका रही। आइए जानते हैं क्या है पंजाब में सूफीवाद की अद्भुत कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवृत्त पंजाब। जब हम सूफीवाद से जुड़े लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वी पंजाब में अधिकांश सूफी अनुयायी दलित समुदाय से ही आते हैं और मुख्यतः चमार और चूहरा जाति से। पंजाब के प्रमुख गुरु रविदास की शिक्षाओं के कारण ज्यादातर दलित वर्ग कादरी और चिश्तिया सूफी संप्रदायों से जुड़ने लगे। पंजाब के पवित्र सूफी संतों की कब्रों को हरे रंग से सजाया जाता है और उनकी समाधियां हरे कपड़े से ढकी होती हैं। कई अनुयायी खुद को प्रसिद्ध सूफियों जैसे अब्दुल कादिर गिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद का शिष्य बताते हैं। 2005 में अजय भारद्वाज द्वारा निर्मित वृत्तचित्र कित्ते मिल वे माही में भारत में दलित और सूफीवाद के बीच गहरे संबंधों का खूबसूरत विश्लेषण किया गया है। पंजाब में सूफीवाद अलग अलग संप्रदायों के माध्यम से फैला था, जिसमें कादरी, नौशाही और सरवारी कादरी प्रमुख है। कादरी नौशाही की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में गुजरात, पंजाब में पाकिस्तान के नौशाहगंज बख्श ने की थी। इस शाखा ने पंजाब में गहरी पैठ बनाई और स्थानीय जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने सूफीवाद को और बढ़ावा दिया था। वहीं एक और संप्रदाय सरवारी कादरी या कादिरिया सुल्तानिया की स्थापना 17वीं शताब्दी में सुल्तान बहू द्वारा की गई थी। ये संप्रदाय कादिरिया पद्धति के सिद्धांतों का पालन करता है, लेकिन किसी विशेष पोशाक या कठोर साधना की जरूरत नहीं मानता है। इसका सूफी संगीत और मुख्य दर्शन ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित है। वहीं पंजाब में सूफी संतों की संख्या और उनके योगदान की लंबी सूची है। इनमें सखी सरवर 1120 से 1181, बाबा फरीद 1173 से 1266, शाह हुसैन 1548 से 1599, बुले शाह 1680 से 1757, मौला शाह 1836 से 1944, ख्वाजा गुलाम फरीद 1841 से 1901 और वासिफ अली वासिफ 1929 से 1993 जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन सूफी संतों ने अपने सूफी संगीत और गायन के जरिए लोगों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि समाज में समरसता, इंसानियत और प्रेम का संदेश भी फैलाया। हर सूफी संत के लिए उनके उपदेश में इश्क सबसे महत्वपूर्ण और अहम साधना मानी गई है। इश्क का अर्थ है दिव्य वास्तविकता से जुड़ना। उनके अनुसार अल्लाह और उसके प्रियतम के मार्ग से जुड़े रहने के लिए सबसे सही रास्ता इश्क का ही है। अपने रब से इश्क करके इंसान उससे खुद ही जुड़ जाता है। पंजाब के प्रसिद्ध सूफी कवि बुल्ले शाह ने अपनी काव्य रचनाओं में इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उनका यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बैठता है। वहीं बंटवारे के बाद पंजाब के सूफी तीर्थ स्थलों ने केवल धार्मिक भूमिका नहीं निभाई, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी मजबूत किया है। दलित समुदाय ने इन स्थलों की देखभाल करते हुए स्थानीय संस्कृति और विरासत को बचाए रखा। ये सूफी स्थल आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समरसता के साथ जोड़ते हैं। पंजाबी सूफी कविताओं में लोक कथाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हीर रांझा और सोहनी महिवाल जैसी कहानियां भले ही बाहरी तौर पर प्रेम कथाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके भीतर दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संदेश निहित है। सोहनी महिवाल की कहानी इस बात का एक उदाहरण है कि जीवन में एक मार्गदर्शक का होना कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पंजाबी सूफी कविताएं स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ में रची जाती हैं। उन्होंने इस्लामिक रहस्यवाद को जनमानस की भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे आम लोग इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। शेख फरीद,
शाह हुसैन, सुल्तान बहू, बुल्ले शाह और अन्य कवियों ने इस शैली को विकसित किया, जिससे सूफीवाद धीरे धीरे पंजाब की लोक संस्कृति का अहम और अटूट हिस्सा बन गया। पंजाब के सूफी संतों ने समाज में जातिवाद, सांप्रदायिक और लैंगिक असमानताओं के खिलाफ अपनी कविताओं और उपदेशों के माध्यम से बड़े संदेश दिए। उनका दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक था बल्कि सामाजिक न्याय और समानता पर भी आधारित था। सूफियों ने पंजाब के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में बहुत कीमती योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक मतभेदों को दूर किया, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और प्यार और भक्ति के जरिए समुदाय को एकजुट किया। सूफीवाद ने भारत उपमहाद्वीप में एक ऐसा रास्ता बनाया जो आज भी लाखों लोगों के जीवन और विचारों पर असर डालता है, जो सिखाता है कि ईश्वर को वास्तविक रूप में पाना है तो इश्क ही सबसे बेहतर तरीका है अपने रब से इश्क। सच तो ये है कि ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए सूफी संगीत और सूफियों की शैली सबसे भिन्न और आकर्षक है, जो किसी का भी मन मोह सकता है। पंजाब में सूफीवाद की कहानी आपको कैसी लगी और आप सूफीवाद को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।